फ्रेंड्स, जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश हिस्ट्री एजुकेटर आप सभी का जेआरएफ अड्डा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, एनटीए के द्वारा जो है यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो अगस्त वाला एग्जाम हुआ था, उसकी जो है आंसर की लेटेस्ट आंसर की और फाइनल आंसर की जो है साइट पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, अब उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि अब क्या आंसर जो है की आने के बाद में कट ऑफ में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना हो सकता है, कट ऑफ बदल सकती है या नहीं बदल सकती, उन सभी एस्पेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं सुरेश, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो है टीचर सेकंड ग्रेड टीचर में मैं सेलेक्ट हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरा पीएचडी चल रहा है अभी, और 4 बार मैंने नेट जेआरएफ को क्रैक किया, जेआरएफ हुआ एक्चुअली, और 3 बार मैंने यूपीएससी आईएएस की इंटरव्यू दी है। ठीक है, 2 बार आरएएस के इंटरव्यू दिए और आरपीएससी के 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए। इस तरीके से ये मेरे बारे में थोड़ा सा जानकारी है, मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आप लोगों ने आंसर की देखने के बाद में ये सब फील हुआ होगा, एक्चुअली आपने आंसर की के बाद में अपना स्कोर कार्ड आपके सामने आ ही गया लगभग, और उसके आधार पर आप लोगों ने ये पता कर लिया होगा कि आपका स्कोर लगभग कितना जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इससे पहले भी मैंने क्लासों में बोला है, कल वाली क्लास में बोला था, परसों वाली क्लास में भी बोला था कि आंसर की आ जाएंगी, आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा। लेकिन दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर के आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। मैं अब भी ये चीज़ बोलता हूँ कि आपका, अगर जिस भी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, आप दिसंबर एग्जाम का भी 2 महीने हैं, उस पर तैयारी कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हिस्ट्री जो है दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आंसर कीज रहेंगी, 10 ईयर्स पीवाईक्यूज रहेंगे, साथ ही में टेस्ट सीरीज रहेंगी, हैंडबुक दी जाएगी आपको, इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा आपका, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आपके लिए प्रॉपर चीज़ें दे दी जाएगी। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी रहेगी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। पेपर एनालिटिकल, कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल सभी चीज़ों को एक साथ करवाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सुधार कर सकते हैं, दिसंबर वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है, बहुत सारे स्टेट्स में जो है सेट का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो नेट वाला वैलिड हो जाएगा। तो और दिसंबर और आपके सामने एग्जाम सामने ही है, मतलब ऐसा लगता है कि यार उसको हम एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल जो थोड़ी सी थोड़ी बहुत आप लोगों की कमी रही थी उसमें सुधार कर सकते हो। हिस्ट्री का पेपर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपने मेन टॉपिक पर बात। आप सभी बोल रहे थे कि जैसे कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्वेश्चन कितने ड्रॉप हुए हैं, तो हिस्ट्री में एक्चुअली जो शिफ्ट फर्स्ट में जो शिफ्ट उनको ज़्यादा मिले। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स जो है ना इक्वलेंट ही सबके होंगे। ठीक है, ये सबके बराबर हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अब डिपेंड ये करता है कि एनटीए ने क्या है, एक जो क्वेश्चन था उसका जो है आंसर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है अब आप किस तरीके से वो उसका आंसर क्या है। जैसा उसका आंसर पहले सी था जो अब ये मान दिया गया है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास ली हुई है, आप देख सकते हो, 10 से 15 मिनट की एक क्लास है, यूट्यूब पर हिंदी मीडियम पर मिल जाएगी आपको। वहां पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो सकता है, बाकी 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं जिसके आपके समान नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ सकता है कट ऑफ में, क्योंकि देखो आपने सही, वो एक्चुअली उसका आंसर पहले सही था लेकिन किसी ने उस पर सवाल किया होगा तो एनटीए ने उसका आंसर ही चेंज कर दिया। रही शिफ्ट टू की बात, तो शिफ्ट टू में कोई क्वेश्चन जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ड्रॉप भी नहीं हुआ है, चेंज भी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है कि वो एक क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अब उसका चेंज नहीं होगा। अब तो कुछ नहीं है, फाइनल आंसर की भी आ गई। अब तो केवल क्या आएगा, अब केवल रिजल्ट आएगा। ठीक है, और रिजल्ट मैं आपको पहले भी बताया था, आज से 3 दिन पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट कब आ सकता है। मेरी अब तक की जो भी बातें मैंने बोली थी आप लोग जाकर के वीडियो में देख लीजिए, सब चीज़ें एग्जैक्ट उतर रही है। बस एक चीज़, अब आंस कट ऑफ का एक आइडिया दिया है, ये कट ऑफ का आइडिया भी अगर सेम आता है तो देखते हैं एक बार अपन, क्योंकि आइडिया ही लगा सकते हैं। देखते हैं कट ऑफ आपकी जनरल की जो कट ऑफ रहेगी नेट की, वो 180 टू
86, जेआरएफ के लिए 194 से 200 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा आइडिया है। ईडब्ल्यूएस की 166 टू 172 नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 182 से 192। ओबीसी के लिए सेम रहेगी 166 टू 172 नेट के लिए और 182 से 190 जेआरएफ के लिए। एससीज के लिए जो कट ऑफ रहेगी 156 टू 160 एंड जेआरएफ के लिए रहेगी 166 टू 170। इसी तरीके से एसटीज के लिए रहेगी 148 टू 156 एंड जेआरएफ के लिए रहेगी 160 टू 166। ये जो है एक कट ऑफ मेरी तरफ से बताई गई है। अब इसमें कितने ऑथेंटिकता है या फिर कितना क्या है एग्जैक्ट ऐसा नहीं कह सकते हम। ये मेरा एक एक्सपीरियंस, मैंने पेपरों के एनालिसिस करने के बाद में स्टूडेंट्स से पूछने के बाद में मैंने ये आइडिया लगाया है। क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि मैं ऐसे अगर ये कहूँ कि शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों का पेपर को जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो थोड़ा-सा इक्विवेलेंट करने के लिए कट ऑफ को उतना ही रखना पड़ता है, उतनी ही कट ऑफ रहेगी जहाँ तक है। एक क्वेश्चन से का आंसर चेंज करने की वजह से अगर 2-3 नंबर का ऊपर-नीचे होता है, तो वो हो सकता है। बाकी एक आइडिया है, ये इतना रहने का कट ऑफ का आइडिया है, मेरी तरफ से आइडिया है ये कि कितना जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सेम यही रहेगा, लेकिन ये मेरी तरफ से एक आइडिया दिया गया आप लोगों को कि ये कट ऑफ रह सकती है, जिसमें जनरल की कट ऑफ ये बताई गई है जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस की ये बताई गई है, ओबीसी के लिए ये बताई गई है, एसटी के लिए ये बताई गई है और एससी के लिए ये बताई गई, तो एसटी के लिए ये बताई गई, इस तरीके से। तो दोस्तों इसके इर्द-गिर्द रहने की संभावना 5-6 क्वेश्चन ऊपर-नीचे 5-6 नंबर ऊपर-नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतना रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये एक कट ऑफ है और इसी के आधार पर अब लोग इसके इर्द-गिर्द घूम के नहीं के बजाय दोस्तों आपको एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट का अगर पेपर थोड़ा बहुत ऐसा लगा है कि यार कमज़ोर हुआ है या फिर मैं इसमें सुधार कर सकता था, बेहतर कर सकता था, तो दोस्तों दिसंबर वाला एग्ज़ाम आपके सामने मैं बार-बार बोलता हूँ। उसमें आप अपनी अच्छी परफ़ॉर्म कर दीजिए और उसमें करने के बाद में एक्चुअली आप, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम पास करना एक आपका टारगेट है फिलहाल के लिए और जेआरएफ भी हो जाना आपके लिए टारगेट है। लेकिन इसके बाद में आपका प्रोमिनेंट जो एक मकसद होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। और हरियाणा में तो निकली हुई है, आपको बीपीएससी में निकलेगी यानी कि बिहार में, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सभी में जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकलेगी। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है एक तरीके से ये। कौन-सा ये दिसंबर वाला नेट का एग्ज़ाम, इसको हाथ से जाने मत दीजिए भाई। अगर किसी का ऐसा लगता है कि यार मेरा री-नेट वाला एग्ज़ाम थोड़ा-सा बिगड़ गया और इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ, तो अभी से लग जाइए, सुधार हो जाएगा भाई। आराम से पैनिक मत हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आने वाला है। 2-5 दिन में रिजल्ट आ भी जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड विशेस, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या कट ऑफ रही है, कितनी कट ऑफ जा सकती है आप लोगों के पास में, कितना स्कोर बन रहा है, वो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी कर देंगे। साथ ही इस सेशन को लाइक भी कर देंगे, ठीक है? और अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे। आप कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर मेंशन करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है?